So welcome student, welcome in the class of the Vedic Maths. Okay, so let's start the today's class without wasting time. ठीक है, तो अब तक आपने वैदिक मैथ्स की 11 ट्रिक्स पढ़ ली हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी ट्रिक नंबर 12 और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसका रीज़न बिकॉज कि आज अब इस ट्रिक में किसी भी 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे किसी भी 3 डिजिट के नंबर से विद इन दी वन गो कहने का मतलब क्या है, वन गो तब होगा जब आप इसकी एक बार अच्छी खासी 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तभी आप किसी चीज़ को वन गो बोल पाते हो. ऑलराइट, तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम कैसे इसको वन गो बोलेंगे और क्या क्या कैसे करके बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की. देखो, तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, ये लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन अभी रहने दो, ये क्वेश्चन को नहीं देखना है आपको. ठीक है, लेट मी इरेज इट. रुक जाओ, मैं इसको अभी ऐसे करके थोड़ा सा आपके लिए वो कर देती हूँ. ठीक है, मान लो डोंट कंसीडर दिस क्वेश्चन. हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा. क्या हमारे पास इस समय जो क्वेश्चन है वो है 578 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 679 से. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो इनको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो दोबारा से, सेम क्या सेम. 578 की मल्टीप्लाई 679 से. अब ये जो पूरा क्वेश्चन है बेटा 5 स्टेप्स पे होता है. इस पूरे क्वेश्चन को हम 5 स्टेप्स में ख़त्म कर देंगे. ठीक है, बात करने जा रहे हैं 5 स्टेप्स के बारे में. तो भाई पहला स्टेप क्या होता है. पहला स्टेप आपको यहाँ पे 6 बिंदु बनानी है. ठीक है, पहले स्टेप में. ठीक है, पहले स्टेप में आपको 6 बिंदु बनानी है और उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको अब सॉल्व करना सीखेंगे. पहले स्टेप में इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है. मतलब क्या, ये आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने साइड में बना दिया है. इन दोनों नंबर्स की मतलब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई. तो 8 9 जा 72 का 72. तो भाई यहाँ पे तो एक ही नंबर आएगा, दोनों नंबर तो आप लिखते नहीं हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2. बचा कैरी 7 प्लस का. ठीक है, तो वो प्लस का 7 कैरी यहाँ पे चुपके से ऊपर लिख दो जो आगे जाने वाले हैं. ठीक है, अब बात आती है सेकेंड स्टेप की. ठीक है, अब हम अपना सेकेंड स्टेप देखने जा रहे हैं बेटा. सेकेंड स्टेप की बात करेंगे. अगेन यहाँ पे 6 बिंदु बना लो. सेकेंड स्टेप में पता है किसकी मल्टीप्लाई होती है, इसकी इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से. ठीक है, मतलब 7 की मल्टीप्लाई 9 से और 7 की मल्टीप्लाई 9 से और 8 की मल्टीप्लाई 7 से और बचा कैरी वो भी इसमें ऐड हो जाएगा. तो भाई 7 9 जा कितना होता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं. यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे रफ में करके बता रही हूँ. 8 7 जा 56, 7 9 जा 60. ठीक है, 7 9 जा 63. ठीक है, उसके बाद बचा कैरी 7 वो भी. अब इन सबको ऐड करोगे ना बेटा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा. जब आप इन सबको ऐड करोगे 63 56 और 7 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 126. ठीक है, तो 126 का भी हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ 6 चाहिए. बाकी हमारा 12 बचा, तो वो 12 बचा, हम यहाँ पे कैरी लिख लेते हैं यहाँ पे कैरी. ठीक है, तो अब क्या करो, इन सबको यहाँ से हटा दो अब. ठीक है, हटाते हैं, चलो यहाँ से हटा कर देंगे, हटा देते हैं यहाँ से इनको. ठीक है, ये पूरा गया. आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं. ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर 3. ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे. स्टेप नंबर 3 में भी आपको फिर से 3 एरोज़ बनाने हैं. वही 3 डंडी बना के सेम प्रोसेस है, ये बना के. सब स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है. 3 बिंदुज बना लो. इस स्टेप में इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से, इस वाले नंबर की इससे, इसकी इससे, जो आंसर आएगा उन सबको जोड़ देना. ठीक है, बात करने जा रहे हैं क्या, अब फिर से वही, मतलब क्या बोला जा रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके बाद मैं इसको मिटा दूँगी. देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ, मैं बताने जा रही हूँ, हाँ, तो ये मतलब कि क्या, दो नंबर मतलब 8 और 6 क्रॉस नंबर्स यही है. उसके बाद 7 और 9 और 9 और 5 और 7 और 7, मतलब 8 6 ज़ा 48. उसके बाद हम देखेंगे 8 6 ज़ा 48 ले, 7 9 5 ज़ा 45 है ना. उसके बाद 7 7 ज़ा 49. अच्छा, हमारा कुछ कैरी भी था ना, कितना कैरी था, 12. वो 12 कैरी भी ले लो. अब इन सबको जोड़ दो आप. जब आप इन सबको जोड़ने बैठोगे ना, तो ये टोटल हो जाएगा 154. ठीक है, ये 154. अब भाई हमें तो लास्ट वाला नंबर ही चाहिए, तो वो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे उठा के लिख दोगे. भाई आप पहली बार समझ रहे हैं, तो इसके लिए बेटा ये क्वेश्चन इतना टाइम ले रहा है. बाकी इस क्वेश्चन में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा जब हम इसे आगे सॉल्व करना सीखेंगे. बात समझ आ गई इतनी. 4 मैंने यहाँ लिख दिया. 12 हमारा दोबारा से बच रहा था. 154 का हमारा कितना बच रहा था,
154 आया था ना, 154 में हमने 4 लिख दिया और 15 हम कैरी लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखोगे, क्या कैरी जा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, ठीक है। अब हम 15 कैरी लगाएंगे अगले स्टेप में। पहले अगला स्टेप समझो होता क्या है, ठीक है। अगला स्टेप समझोगे होता क्या है, ये मैं मिटा देती हूँ बेटर कंसीडरेशन के लिए। अब हमारे कितनी कैरी बच रही है बेटा, हमारी कैरी बच रही है 15, जो हम लगानी है 4th स्टेप में। चलो आगे चलते हैं, 4th स्टेप समझने क्या होता है। पहले एक पेन दूसरा ले लेती हूँ, 4th स्टेप समझते हैं। 4th स्टेप में क्या करना होता है बेटा, 4th स्टेप लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 4th स्टेप उसमें क्या भाई, फिर से भाई 6 बिंदु। अब पता है किसकी मल्टीप्लाई होगी, अब आप थोड़ा पैटर्न समझ ही गए हो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, चलते हैं ऊपर। मतलब क्या, आपको मल्टीप्लाई करनी है किनकी, 7 6 ज़ा 42 और 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो ये 42 है, 7 6 ज़ा 42 होता है ना, 42 और 7 5 ज़ा 35, और बचा हुआ क्या हमारा कैरी 15। तो वो कैरी भी जब आप 15 लिखोगे यहाँ पे और इन सबको आप जब जोड़ोगे तो आपको इन सबको जोड़ने के बाद आंसर आएगा 92। तो 92 का यहाँ पे आप कितना लिख दोगे, उठा के 2 लिख दोगे, बाकी बचे नंबरों की इरेज कर दो यहाँ से, इनको हम हटा देंगे। आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, तो मुझे ये सब करना पड़ा। आपके पास तो पूरी एक रफ कॉपी होगी, तो यू कैन डू इट ईजीली, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में कराऊंगी, आपको देखना, ठीक है। देखो अभी इसको, लेट्स टेक इट। हाँ, तो हमने देखा 92 आया था, तो हमारा कैरी अभी दोबारा से कितना बच रहा है, हमारा 9 कैरी बच रहा है। 92 का हमने 2 लिख दिया। अब लास्ट स्टेप देख लो, फाइनल स्टेप क्या होता है। 5th स्टेप में आपको क्या करना होता है, 5th स्टेप में अगेन यू हैव टू ड्रॉ द 6 पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर्स, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर्स, मतलब अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इन दोनों नंबर्स की, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इन दोनों नंबर्स की, फिर 5 6 ज़ा 30 और 30 में 9 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39 एंड योर आंसर इज, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नहीं समझ आया होगा, दिस आई मेड इट कॉम्प्लिकेटेड, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ ये बहुत ही आसान है। आप इसको मल्टीप्लाई को जब आप एक बार पढ़ लोगे, जब आप इसको करोगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं उठा के, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, मैं रैंडमली आई एम टेकिंग फॉर यू, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। देखो सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, 3 3 3 की मल्टीप्लाई 4 3 2 से। फिर से अगेन हमें यही चीज़ करनी है, क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसको लिख लो। 3 को छोटा लिख देती हूँ, 3 3 3 मल्टीप्लाई 4 3 2। स्टेप्स पे चलते हैं, स्टेप नंबर 1 से गिनती करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। स्टेप नंबर 1, वी हैव टू मेक द ड्रॉ पॉइंट 6, ठीक है। पहला स्टेप में 3 2 जा 6, कोई कैरी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, आगे पहुँच जाओ। अगले स्टेप में 2 पॉइंट लगाओगे, 6 पॉइंट बनाओगे। अगले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया, आपको इसकी मल्टीप्लाई, मैं पेन चेंज कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब और उनको ऐड करना है ना, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। फिर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 और 9 कितना होता है 15, 15 का 5, कैरी 1 हमारा आ चुका सबसे पहला कैरी, ठीक है। ये हमारा कैरी 1 है, ठीक है। 1 कैरी आ गया, अच्छा लग रहा है, सॉरी तो थोड़ा सा प्लस बना देने से, हाँ ठीक है। स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 हमारा अगेन, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, फिर से बिंदु बनाने। स्टेप 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी सी मल्टीप्लाई किस तरीके की होती है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, समझ में आया क्या बोला मैंने। देखो क्या, 2 की मल्टीप्लाई आप, ये जो 2 है यहाँ पे, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से, इस 4 की मल्टीप्लाई 12 से, इस 9 3 की मल्टीप्लाई 3 से, और फिर इन सबको जोड़ के फिर कैरी 1 भी लेना। अच्छा जी, चलो चलते हैं, ये करते हैं, ठीक है। तो भाई 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 और 3 3 जा 9, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, जब आप 18 और 9 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 18 और 9 को प्लस करने में भाई 27, ठीक है ना। 27 आएगा, 27 में प्लस करोगे 28 का 8 यहाँ पे, अब कितना कैरी बच गया, 2 कैरी बच गया। तो हमने अब तक कितने स्टेप्स कर लिए भाई, 3 स्टेप्स कर लिए। 4th स्टेप देखो क्या होता है, 4th स्टेप लेके चलेंगे जब, ठीक है। 4th स्टेप में देखो, 4th स्टेप में फिर से बिंदु बनाओ। इस स्टेप में क्या करना होता है हमें, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। चलो ऊपर चलते हैं भाई, किसकी किसकी, 3 की 3 से,
3 की 3 से और 4 की 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21। 21 में आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2 की, तो 21 में मल्टीप्लाई करोगे 23 का 3 बचा 2। ठीक है, लास्ट स्टेप बेटा, बहुत ही अच्छा स्टेप है। लास्ट स्टेप हम देखेंगे क्या, आप कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान स्टेप। सो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू नथिंग। फिफ्थ स्टेप में आप पॉइंट 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 बनाओ, इधर बनाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर। चलो भाई, कौन से दो नंबर है, मतलब 3 की और 4 की मल्टीप्लाई की बात हो रही है, 3 और 4 की, है ना। तो 3 4 ज़ा 12, 12 में आप क्या प्लस कर दोगे 2, तो 12 में 2 प्लस कर दोगे तो 14 आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको आज ये थोड़ा क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेट लगा होगा, लेकिन आप जब इनको प्रैक्टिस करोगे बेटा, दिस विल बिकम अ वेरी इजी फॉर यू। सो एक बार ट्राई करके देखना, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।